हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पंजशीर कैसे बन गया तालिबानी आतंकवादियों का शमशान। काबुल से पीओके तक तालिबान के किस आतंकी ने किया बारूदी मार्च। काबुल एयरपोर्ट पर गश्त लगाती मौत ने कितने लोगों की जान ले ली। काबुल में भारत की मिशन जिंदगी ने कितने लोगों को नई जिंदगी दी। इसके साथ ही अफगानिस्तान से जान बचाकर भारत आई महिला सांसद क्या बताकर रोने लगी। तालिबान और आईएसआईएस की दोस्ती से दहशत में आए जो बाइडेन ने क्या कहा। पाकिस्तान पर कैसे फंस गए नवजोत सिंह सिद्धू और जातिगत जनगणना पर बिहार के नेताओं के साथ पीएम मोदी के मंथन में क्या निकला। ये सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। तो जिस दिन से काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ है तभी से एक डर हिंदुस्तान को सता रहा है कि कहीं तालिबान के आतंकवादियों का साया हिंदुस्तान के आसपास ना पहुंच जाए। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सामने आई हैं, उसे देखकर यकीनन भारत की सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा अलर्ट मोड में आ चुकी हैं, क्योंकि जैश के आतंकी काबुल की जेल से निकलकर पीओके पहुंच गए हैं। कुदरती तौर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत पीओके की नीलम घाटी को इस वक्त दहशत और आतंक ने बुरी तरह रौंदना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह सफेद परचम के साथ मौत के सौदागर इस जमीन को रौंदने पर आमादा है। मिली खबर के मुताबिक ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं जो अभी तक काबुल की जेलों में बंद थे, मगर अब पहियों पर सवार होकर पीओके की गलियों को कुचलते दिखाई दे रहे हैं। ये वो आतंकी हैं जिनका जहन और जज्बात पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। चलो भाई, ये वो आतंकी हैं जिनके लिए दहशत ही उनका मजहब बन चुका है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही तालिबान ने काबुल के जेलों में बंद हजारों आतंकियों को आजाद कर दिया है। आजाद होने वाले इन आतंकियों में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के आतंकी भी शामिल हैं। आजाद होने के बाद से ही ये सारे आतंकी पाकिस्तान के उस गढ़ में पहुंच गए हैं जिसे आतंक का जन्नत कहा जाता है, यानी पीओके। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल को अपने कब्जे में करने के बाद तालिबान ने जो सबसे खतरनाक काम सबसे पहले किया वो था वहां की जेलों में बंद आतंकियों को छोड़ने का। उसी कड़ी में तालिबान ने जैश ए मोहम्मद के उन खतरनाक आतंकियों को छोड़ दिया जो दहशतगर्दी के इल्जाम में ही सलाखों के पीछे धकेले गए थे। न्यूज 18 को जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी वकार का वीडियो हाथ लगा है, जिसे आईएसआई की मदद से काबुल की जेल से छुड़ाने के बाद पहले इस्लामाबाद पहुंचाया गया और फिर वहां से उसे बड़ी ही आसानी से पीओके के रावलकोट जाने का रास्ता दिया गया। जेल से बाहर निकलते ही इन आतंकियों ने अपना रंग और अपनी सूरत के साथ साथ सीरत भी दिखानी शुरू कर दी है। ये आतंकी काबुल से निकलकर सीधे पीओके के अलग अलग इलाकों में अपनी दहशत की दुकान सजाने पहुंच गए। उसकी मदद के भरोसे पर जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में आतंकियों के पहुंचने पर उनका स्वागत गोलियों की बौछारों से किया गया। दहशतगर्दों के पीओके पहुंचने पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैलाते हुए जश्न मनाया गया। सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि इन सभी ने जिस परचम की आड़ ली वो तालिबान का सफेद रंग का परचम है। पीओके से सामने आई तस्वीर से एक बात और साफ जाहिर हो जाती है कि आतंक का नापाक गठजोड़ कितना खतरनाक है और इनके जाहिर इरादों से तालिबान के उन ऐलानों की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसमें बरादर की ब्रिगेड ने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि इस बार का तालिबान खून खराबे वाला नहीं बल्कि अमन के साथ सियासत करने वाला है। जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान की हुकूमत और आईएसआई से गठजोड़ बहुत पुराना है। शायद इसीलिए काबुल की हद से बाहर निकले जैश के आतंकी ने सीधा रुख पीओके के उस इलाके का किया जिसे पाकिस्तान ने आतंकियों की पनाहगाह के तौर पर बना रखा है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि पीओके के कई हिस्सों में पाकिस्तान की सरपरस्ती में सांस लेने वाले आतंकी संगठनों के लॉन्चिंग पैड है जो वक्त वक्त पर हिंदुस्तान के सुरक्षा बल के लिए दुश्वारियां खड़ी करते रहते हैं। जाहिर है ये तस्वीर भी कुछ ऐसे ही आने वाले वक्त की आहट दे रही है। इन तस्वीरों की गवाही से पाकिस्तान का निजाम
एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब हो जाता है, क्योंकि पीओके की गलियों में दहशत का शोर मचाते घूम रहे ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और अब यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें इनके अगले मिशन तक रवाना किया जाएगा। तो साफ है कि पीओके में जैश के आतंकवादियों के पहुंचकर दहशत फैलाने और जश्न मनाने की जो तस्वीरें सामने आई है वो किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान के उन आतंकियों के बढ़े हुए हौसले को भी जाहिर कर देती है, जो अभी तक हिंदुस्तानी फौजियों की मार की वजह से थर्रा रहे थे, लेकिन अब उन्हें पता है कि उनकी आकाओं को डर फैलाने की ऑक्सीजन मिल गई है। और जिस तालिबान ने अफगानिस्तान के 33 प्रांतों पर बेहद आसानी से कब्जा कर लिया, उसे अब पंजशीर में कदम रखने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। अहमद मसूद की सेना ने पंजशीर की तरफ बढ़ रहे तालिबान के 300 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। और यही नहीं, बताया गया है कि पंजशीर के विद्रोहियों ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को भी मुक्त करा लिया है। हालांकि तालिबान ने मसूद की तरफ से किए गए सभी दावों से इनकार किया है। जिस तालिबान के कहर से अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाके हलकान हैं, जिस अफगानिस्तान में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक तालिबान की ज्यादतियां शुरू हो गई हैं, जिस अफगानिस्तान में जनता पर तालिबान की गोलियां और कोड़े बरसने लगे हैं, पंजशीर में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की जोड़ी के सामने उन्हीं तालिबानी आतंकियों के पसीने छूटने लगे हैं। बताया गया कि तालिबान ने फसीहुद्दीन हाफिजुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा था। जैसे ही तालिबानी आतंकी अंदराब घाटी पहुंचे, वहां घात लगाए बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। मसूद गुट का दावा है कि उसने तालिबान की सप्लाई लाइन को काट दिया है, जिससे करीब 1000 तालिबानी आतंकी फंस गए हैं। अब तक 300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं। गोरिल्ला युद्ध में माहिर अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह इससे खुश नजर आए। सालेह ने ट्वीट किया, अंदराब घाटी के कठिन इलाकों में तालिबान फंस गए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ के एक हिस्से से बाहर निकलने के एक दिन बाद तालिबान ने पंजशीर के प्रवेश द्वार पर आतंकियों को तैनात कर दिया। हालांकि इस बीच सलांग हाईवे को विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। ये वो रास्ते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। फिर मिलते हैं। सालेह बता रहे हैं कि पंजशीर के विद्रोहियों ने रास्ता बंद कर दिया, जिससे तालिबानी आतंकी फंस गए हैं। तालिबानी आतंकियों ने अहमद मसूद को चेतावनी दी थी और ये कहा था कि या तो वो आत्मसमर्पण कर दे या फिर जंग के लिए तैयार रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि अहमद मसूद ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो तालिबान ने उस पर हमला बोल दिया। अहमद मसूद की सेना से जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, उन्होंने तालिबानियों को वैसा ही जवाब दिया। इस कामयाबी से उत्साहित पंजशीर प्रांत की तरफ से अब तालिबान को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए पंजशीर प्रांत के लोगों ने कुछ घंटे की मोहलत दी है और उनके समर्पण न करने पर तालिबान पर हमला करने की भी धमकी दे डाली है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को जोरदार टक्कर दे रहे विद्रोही नेता अहमद मसूद ने कहा है कि वो आतंकी संगठन के साथ बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। इससे पहले भी अहमद मसूद ने लोकतंत्र और जनता के हक के लिए लड़ाई से पीछे नहीं हटने का ऐलान किया था। For democracy as we speak today, they're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women, and they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 decades. We are the first line of defense. We are defending Europe. We are defending the region, and Afghans are fighting not just for themselves. पंजशीर में अहमद मसूद ने करीब 9000 विद्रोही सैनिकों को जमा किया है। मसूद के लड़ाकों के पास हमवी जैसी गाड़ियां भी हैं। इस बीच खबरें ये भी हैं कि बीती रात तालिबान और पंजशीर विद्रोहियों के बीच किसी तरह की झड़प नहीं हुई। विद्रोहियों के कमांडर पीर मोहम्मद खाकसार और गुल हैदर खान घाटी में मौजूद हैं। इस बीच कुंदुज में तालिबान के गवर्नर और बगलान में तालिबान के डिप्टी गवर्नर ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। पंजशीर प्रांत के ट्वीट के मुताबिक दोनों ने बगलान प्रांत में सरेंडर किया। बानो के पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा कि ऊपर वाले और मुजाहिदीन के समर्थन से उन्होंने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को मुक्त करा लिया है। तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच पंजशीर घाटी से आ रही ये खबरें विद्रोहियों और मसूद सालेह समर्थकों का उत्साह बढ़ाने वाली हैं।
पंजशीर के लड़ाकों ने उत्साहित होकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें तालिबान से आजादी का संकल्प तो है ही, साथ ही दुनिया के लोगों से उन्हें जवाब में कमेंट कर समर्थन जताने की अपील की गई है, जिसमें जगह और वक्त का भी जिक्र हो, ताकि ये पता चल सके कि कौन कहां से उनके साथ खड़ा है। यही नहीं, टैंकों और अहमद मसूद की तस्वीरों के साथ लड़ाकों की तस्वीरें फिर से इतिहास बनाने के संकल्प के साथ ट्वीट की जा रही हैं। किसी भी सूरत में वो तालिबान के सामने झुकने वाले नहीं। मसूद की सेना के इन दावों के बीच तालिबान के प्रवक्ता ज़ैबुल्लाह ने विद्रोहियों पर कई जिलों को बर्बाद करने का आरोप लगाया और दावा किया कि तालिबान के आतंकी पंजशीर के लड़ाकों की घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान की मंशा भी जाहिर की। तो ये बात तो साफ है कि अफगानिस्तान में सरकार के गठन से पहले तालिबान हर हाल में पंजशीर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मसूद और सालेह के लड़ाके तालिबान के सामने झुकने को तैयार नहीं। और इसी के साथ तालिबान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा तो इसके दुष्परिणाम नजर आ सकते हैं। साथ ही तालिबान सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से नहीं जाता तब तक नई सरकार का गठन नहीं होगा। सारा अफगानिस्तान जैसे काबुल एयरपोर्ट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई खौफ और मौत बांटते तालिबानी आतंकवादियों से दूर निकल जाना चाहता है। एयरपोर्ट पर जमे लोग दूसरे मुल्क में जाने के लिए बेकाबू होने लगते हैं। ऐसे में काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तालिबानी आतंकवादियों की बंदूकें गरजती हैं तो चीख पुकार शुरू हो जाती है। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का मंजर, वहां फैल चुकी दहशत और अफरा तफरी का साक्षात चश्मदीद है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सिर ही सिर नजर आते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो या शाम, बीते एक हफ्ते से बस यही आलम है कि शहर के तमाम रास्तों की मंजिल यही काबुल एयरपोर्ट बन चुका है। हर कदम उम्मीदों का बोझ सिर पर उठाए इस काबुल एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि काबुल शहर में दहशत का राज कायम हो चुका है और वो दहशत है तालिबान की। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार की सुबह फायरिंग हो गई, जिसने यहाँ फैली दहशत को कई गुना बढ़ा दिया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहाँ हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। हम सभी बहुत संभल कर और सुरक्षित तरीके से हालात को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे में आने के बाद से ही हर कोई जुल्म के खौफ के साए में है, लिहाजा किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। लोगों का ये डर और कोशिश उन्हें हवाई अड्डे तक खींच लाती है, जिससे हालात बेकाबू हो रहे हैं। जर्मनी सेना के ट्विटर के हवाले से ये बात सामने आई तो सारी दुनिया में दहशत फैल गई। इस ट्विटर में बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के बाहर अज्ञात हमलावरों और अफगान गार्ड्स के बीच सुबह 4:13 पर फायरिंग हुई, जिसमें एक अफगान गार्ड की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इस संघर्ष में अमेरिकी और जर्मनी सैनिक भी शामिल हो गए। इसमें जर्मनी का कोई सैनिक घायल नहीं हुआ। हालांकि ये बात अभी तक पता नहीं चल सकी है कि हमलावर कौन थे। गौर करने वाला पहलू यही है कि अफगानिस्तान में खुले आम बंदूक के दम पर अपनी दहशत फैला रहे तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के बाहरी इलाकों में एक बार फिर नाटो या अफगान जवानों पर गोलाबारी नहीं की है, मगर हालात यकीनी तौर पर बेकाबू नजर आ रहे हैं और कभी भी किसी बड़े हादसे या संघर्ष की खबर दुनिया को दहला सकती है। बता दें कि अफगानिस्तान संकट के बीच काबुल में सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद है। तालिबान के कब्जे के बाद से हफ्ते भर से तमाम सरकारी दफ्तरों पर ताला लटक रहा है और इसी बंदी ने भी लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उधर अमेरिका पिछले एक हफ्ते से एक ही राग अलाप रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर के बीच अमेरिका दुनिया के सामने आकर अपने फैसले को सही ठहराने की जुगत में लगा हुआ है। I will tell them that we'll see what we can do. Look, we are working closely with the G7. I've spoken with most of the leaders of G7. I'll be doing a conference with them, I think Tuesday, I'm not certain. And we'll have that discussion. But we already have helped get out diplomats from other countries. We've already helped get out citizens from other countries, and we'll continue to do that. दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों की वापसी के फैसले के कारण बाइडेन प्रशासन की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना के बोरिया बिस्तर समेटने के बाद ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिससे काबुल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है।
अमेरिकी सेना और अमेरिकी नागरिकों पर हमले के खतरों की आशंका के मद्देनज़र अमेरिकी सेना अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट तक लाने के लिए नए तरीके खोज रही है। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका की सेना को वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर ISIS के हमले का डर सता रहा है। बीते शनिवार को इस सिलसिले में BBC ने एक सुरक्षा इनपुट के हवाले से कहा था कि एयरपोर्ट के गेट्स के बाहर अमेरिकी नागरिकों को खतरा है, लिहाजा वहां न जाने की सलाह दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों से कहा कि वे काबुल हवाई अड्डे के दरवाजों पर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर अमेरिकी नागरिकों, खास तौर पर सरकार से जुड़े लोग बिना किसी निर्देश और इजाजत के वहां न जाएं। अमेरिका और उसके अधिकारी इस कदर डरे हुए हैं कि ISIS से जुड़े खतरे की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। बहरहाल बीते एक हफ्ते के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर कई बार भगदड़ और गोलाबारी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 7 अफगान सैनिकों और नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए हैं। लेकिन फिलहाल तो हालात बेहद खराब हैं। तो काबुल में हालात हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होते हुए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से निकलने को तैयार लोगों की भीड़ और तालिबान के आतंक के मद्देनजर ये कहना गलत नहीं होगा कि काबुल इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा आग से खेल रहा है। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बावजूद वहां फंसे लोगों को सुरक्षित भारत लाने की कोशिशें तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज फिर काबुल में फंसे अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को भारत लाया गया है। लोगों में ऐसा खौफ है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। देश दूसरा माँ है या देश असली माँ है हर इंसान की। आज वो महसूस कर सकती हूँ कि मैं अपनी माँ की गोद से दूर हो गई हूँ। अपना देश, अपनी जमीन और अपनी मिट्टी से किसी को दूर कर दिया जाए तो दिल ऐसे ही फूट पड़ता है। ये है अफगानिस्तान की सांसद अनारकली, जिन्हें काबुल से सुरक्षित बचाकर भारत लाया गया तो उनसे देश छोड़ने का दर्द छुपाया न गया। अनारकली बताती हैं कि जो कुछ मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ रहा है, हकीकत उससे भी ज्यादा भयानक है। देश के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आज मेरे दूसरा दिन है जो मैं दूर देश छोड़ करके आई हूँ। हमें ये आसान नहीं है। भारत की आजाद हवा और सुरक्षित जमीन पर जब अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा के कदम पड़े तो अपने देश को बदहाल छोड़ देने का गम आंखों से छलक आया। वहाँ के खौफनाक हालात उन्हें शायद ताउम्र सालते रहेंगे। ये तो मुझे रोना आता है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। काबुल से 4 अलग अलग विमान जब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए तो उसमें सवार लोगों के जरिए काबुल के खौफ का आंखों देखा हाल भी सामने आया। अफगानिस्तान से रविवार को झारखंड के गोमिया में रहने वाले बबलू कुमार देर शाम रांची पहुंचे तो अपनी जमीन को सिरमाथे लगा लिया। काबुल से लौट रहे लोग भारत पहुंचकर खुश हैं। चंदौली के सूरज चौहान जब घर पहुंचे तो रोते बिलखते उनके परिवार ने राहत की सांस ली, जबकि काबुल में नाटो कैंप में रहने वाले हरजीत को अपनी सरजमी पर लौटते ही खुशी का ठिकाना न रहा। वो बताते हैं कि काबुल में तालिबान की कितनी दहशत है। बहुत खतरनाक खौफ है वहाँ पे, तालिबान का पूरी दहशत है तालिबान के। वहाँ पे पूरा आउटसाइड फायरिंग हो रही है, वहाँ पे US आर्मी मिल रही है, काफ़ी खतरनाक खौफ है सर। बताया गया
कि 4 विमान काबुल में फंसे 146 लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाए। कतर एयरवेज के विमान से 30, विस्तारा के विमान से 104, एयर इंडिया के विमान से 1 और इंडिगो के विमान से 11 भारतीय दिल्ली लाए गए। अफगानिस्तान में फंसे भारत के लोगों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन काबुल चलाया है। इसके तहत रोजाना अलग अलग विमानों से लोगों को भारत लाया जा रहा है। बताया गया कि 46 अफगान सिखों और हिंदू समुदाय के लोगों को भी बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अभी भी कई लोग वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत वापस लाने की कोशिशें तेजी से जारी हैं। एक दिन पहले ही काबुल से वायुसेना और एयर इंडिया के 3 अलग अलग विमानों से वहां फंसे 390 लोगों को निकाला गया था। एयर इंडिया का एक विमान काबुल से दोहा के रास्ते होते हुए 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इसी तरह दुनशाबे के रास्ते 87 भारतीयों को निकाला गया। इसके बाद काबुल से वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 168 लोग हिंडन एयरबेस पहुंचे। इनमें 107 भारतीय और 24 अफगान सिख थे। तालिबान के आतंक और काबुल एयरपोर्ट पर मचे घमासान के बीच जो लोग वहां से लौटे हैं, उन्होंने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ काबुल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक से बचकर भाग रहे लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान की धरती तक सुरक्षित पहुंचना नया जीवन मिलने जैसा है। तो मोदी सरकार तालिबान के आतंक से हर भारतीय ही नहीं बल्कि कई अफगानियों को भी बचाकर निकलने में मदद कर रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि तालिबान के राज में चैन से जी पाना नामुमकिन है। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बावजूद वहां फंसे लोगों को सुरक्षित भारत लाने की कोशिशें तेज होती हुई दिख रही है। आज फिर काबुल में फंसे अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदाय के लोग निकाले जाते दिखे। काबुल से लौट रहे सिख समुदाय के लोग अपने साथ 3 गुरु ग्रंथ साहिब लेकर विमान में सवार होते हुए नजर आए। तालिबान के शिकंजे में अफगानिस्तान किस तरह कराह रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ऐसे ही माहौल में देश से निकलने की उम्मीद लेकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर जबरदस्त भीड़ है, जो बेबस होकर केवल चढ़ते उतरते जहाजों को देख सकती है। इस भीड़ के बीच अफगानिस्तान एयरपोर्ट के बाहर 3 सिख नजर आए, जिन्होंने अपने सिर पर कुछ उठा रखा था। ये समझते देर नहीं लगी कि इन तीनों ने अपने सिर पर सिख आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने सिर पर उठा रखा था। ये तीनों सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पर लेकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते नजर आए। अफगानिस्तान में फंसे भारत के लोगों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षित निकालने के भारत सरकार के मिशन का ही नतीजा रहा कि अफगानिस्तान के ये तीनों सिख अपने सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ के साथ न केवल काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए, बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान में सवार भी हो गए। विमान में सवार होने के बाद इनके साथ मौजूद लोगों ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें भारत सरकार के साथ ही उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने यहाँ से निकलने में इन्हें मदद की। सर ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तो सारा। जाहिर है अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय विमान में सवार होने पर इन लोगों ने राहत की सांसें ली। अफगानिस्तान के लोगों के लिए मुल्क छोड़ना अब आसान नहीं रह गया है। तालिबान आतंकी देश छोड़ने की कोशिश करने वालों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इनमें से कई लोगों को एयरपोर्ट से वापस भी लौटाया जा रहा है। देश छोड़ने की कोशिश में बीते 8 दिनों से एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ जमी हुई है। ऐसे में तमाम देशों को अपने नागरिकों को काबुल से बाहर निकालने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय वायुसेना की कोशिशों की बदौलत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचाया जा सका। बताया गया कि भारत सरकार की कोशिशों से काबुल में फंसे 46 अफगानी सिख और हिंदू समुदाय के लोग एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सेना के जवानों ने उन्हें सुरक्षित भारतीय विमान तक पहुंचाया।
जैसे ही इन लोगों को विमान में सुरक्षित होने का एहसास हुआ, इन्होंने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर संदेश जारी कर दिया। इनका संदेश मिलते ही दिल्ली में सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सारी सरकार का, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप वहां से बाहर निकालकर भारत लाए जा रहे हैं, और साथ में वहां के नागरिक भी जो अपनी जान के लिए बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे कि हमारी जानें बचाई जाएं, ये सारे करते परवान गुरुद्वारे में थे, और करते परवान गुरुद्वारे से बड़ा सेफली इनको आर्मी की हेल्प से, अमेरिकन और बहुत मुशक्कत से इनको वहां तक पहुंचाया गया है। बताया गया कि काबुल में अभी भी करीब 200 सिख फंसे हुए हैं, जिन्होंने एक गुरुद्वारे में शरण ली है। इन सबको काबुल से बाहर निकलने का इंतजार है। हालांकि बीते हफ्ते केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि भारतीय अधिकारी काबुल के पास के एक गुरुद्वारे में शरण लेने वाले सिखों के संपर्क में हैं। अब जब इनमें से कुछ लोगों को बाहर निकालने में कामयाबी मिली है, तो दूसरे लोगों की भी उम्मीद जग गई है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।